औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा चैनल देख रहे हैं नौशिया केमिकल्स। इस वीडियो में हम आपको वाइट सोप बनता हुआ दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने वाइट सोप की फार्मूलेशन चेंज की है क्योंकि मटेरियल की कास्ट, मटेरियल का रेट बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। ये हमने देखें इसकी फार्मूलेशन चेंज किया। फार्मूलेशन चेंज करने की वजह से वाइट सोप की शाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आप देखें, शाइनिंग चेक करें, सफाई चेक करें और प्लोडर की आप स्पीड चेक करें। दूसरा मैं नाजरीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने प्लोडर को भी चिलिंग सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है और अब हमारा प्लोडर जो है वो भी चिलिंग सिस्टम के साथ चला करेगा। प्लोडर के साथ हमने चिलिंग सिस्टम लगा दिया है। प्लोडर की टैंकी में -5 डिग्री पानी चला करेगा, ठंडा पानी चलेगा, जिसकी वजह से आपके माल की शाइनिंग, आपके माल की सफाई में और आपके साबुन की क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और आपके प्लोडर का ज़ोर भी कम लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप केक की स्पीड चेक करें और आप सफाई चेक करें। माशाल्लाह मटेरियल की कास्ट बढ़ने की वजह से हमने इसकी फार्मूलेशन चेंज किया वाइट सोप की और इसकी फ्रेगनेंस भी हमने चेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सफाई चेक करें, शाइनिंग चेक करें, क्वालिटी चेक करें। आप मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अब हम जितने भी प्लोडर बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हम चिलिंग सिस्टम नाफज करेंगे, क्योंकि जब आप प्लोडर की टंकी को पानी देते हैं तो बहुत सारा पानी ज़ाया होता है। अब आपका पानी ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। आप 7-8 दिन बाद पानी चिलिंग सिस्टम से चेंज कर दिया करें, ताज़ा पानी डाल दिया करें और चिलिंग सिस्टम से इंशाल्लाह आपके प्लोडर की क्वालिटी जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगी। ये आप प्लोडर की माशाल्लाह स्पीड चेक करें। तीन 4 दिन हो चुके हैं नाजरीन। ये मटेरियल का रेट तकरीबन सब मटेरियल का रेट बढ़ चुका है, ख़ासकर नूडल्स का रेट तो बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। तकरीबन 25 से 30 रुपये पर केजी नीमर वालों ने अपने तमाम नूडल्स का रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है आपको अपनी फार्मूलेशन चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास इतना तजर्बा होना चाहिए या आपके पास ऐसा उस्ताद होना चाहिए कि तजर्बा तो ज़ाहिरी बात है उस्ताद से ही हासिल होता है। चीज़ें तो आपको उस्ताद से ही अच्छी मिलती हैं और आपके पास तजर्बा या अच्छा उस्ताद होना चाहिए कि जब मटेरियल का रेट बढ़े, मटेरियल की कास्ट बढ़े, और ज़ाहिरी बात है कि जब मटेरियल की कास्ट बढ़ेगी तो आपके साबुन का भी रेट ऊपर जाएगा, लेकिन आप साबुन का रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपने उसी बड़े हुए मटेरियल में ही आपने अपनी फार्मूलेशन को चेंज करके आपने अपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है और आपने अपनी क्वालिटी को भी बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। ये आप प्लोडर देखें माशाल्लाह कि खुद ब खुद ही सवैयों को खींच रहा है। किसी चीज़ से दबाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह खुद ब खुद ही सारा माल खींच रहा है। और दूसरा मैं नाजरीन आपको बता रहा था कि मटेरियल का रेट बढ़ चुका है, तो आपको ज़ाहिरी बात है फार्मूलेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी फार्मूलेशन चेंज नहीं करेंगे, पुरानी फार्मूलेशन पे ही आप काम करेंगे, तो आप की कास्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉफिट जो है ना वो या तो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ
कि किसी भी फील्ड में आने के लिए जब आप आते हैं तो आपको अच्छे उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास अच्छी फार्मूलेशन होनी चाहिए, आपके पास अच्छा उस्ताद होना चाहिए, आपके पास अच्छा प्लोडर होना चाहिए, आपके पास अच्छी डाई मशीन होनी चाहिए। साबन का काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है, इसमें लॉस का बहुत कम चांस होता है अगर आप इसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके इस कारोबार को करेंगे। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो लापरवाही की गुंजाइश तो किसी कारोबार में भी नहीं होती। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आप जो भी काम करें उसको लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखते। ये आप डाई मशीन देखें, देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सफाई वाला, बहुत ही शाइनिंग वाला माल तैयार होता है हमारे प्लोडर से और डाई मशीन से, और बहुत ही क्वालिटी वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पिछली भी काफ़ी सारी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें फार्मूलेशन चाहिए, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि मैं अगर आपको फार्मूलेशन एक दफ़ा लिखवा भी दूंगा या दे भी दूंगा तो मेरी फार्मूलेशन आपके किसी काम नहीं आएगी। साबन की हज़ारों फार्मूलेशन होती हैं, इतनी फार्मूलेशन होती हैं कि जिनका कोई शुमार नहीं। ये आप देख लें कि जैसे ये मटेरियल का रेट बढ़ा है तो ज़ाहिर बात है कि आपकी कास्ट भी बढ़ेगी। तो आपके पास इतना तजर्बा होना चाहिए कि आप अपनी कास्ट को भी बरकरार रखें, मेंटेन रखें, और अपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन रखें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं या आप लोग काम कर रहे हैं तो हम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना लेवर रहने के लिए कर रहे हैं और ना नुकसान के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। और जब आपके पास तजर्बा होगा, अच्छा उस्ताद होगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि हमने अपने प्लोडर को भी चिलिंग कर दिया है। तो इंशाल्लाह प्लोडर को जब हमने चिलिंग किया तो उसकी क्वालिटी मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो गई है। और इससे एक ये भी हुआ है कि बहुत सारा जो फ्रेश पानी ज़ाया होता था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ाया नहीं हुआ करेगा। आपने 7 या 8 दिन बाद चिलिंग सिस्टम से आपने पानी चेंज कर देना है, आपने फ्रेश पानी डाल देना है, उससे पहले पानी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डाई मशीन की स्पीड चेक करें और देखें हमने जो वाइट सोप की फार्मूलेशन चेंज की है, तो ये देखें आपको माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह आप उसकी वाइटनिंग भी बढ़ गई है साबन की और उसकी शाइनिंग भी बढ़ गई है। बहुत सारे भाई मुझे वो कमेंट्स में कहते हैं कि आपके साबन की वेस्ट बहुत होती है। मेरे भाई ये वेस्ट नहीं होती, ये हल्का सा पेपर साइड से उतरता है। ये देखिए आपको जो पेपर ही नज़र आ रहा है, ये बहुत सारी नहीं होती, ये तकरीबन एक 100 किलो में से 7-8 kg उतरती है। तो ये साथ साथ ही प्लोडर चल रहा होता है और वापसी उसी में चली जाती है। ये हल्का साइड से ये पेपर टाइप बन जाता है, जो ये वेस्टेज नहीं होती साबन में, एक ज़र्रे की भी वेस्टेज नहीं होती, साबन की कोई वेस्ट नहीं होती। ठीक है जी, ये आप सामने देख रहे हैं, ये वो बिल्कुल पेपर नमाज कटिंग होती है। तो मेरे भाई जब आप 400-500 kg माल रोज़ाना बनाएंगे तो इतनी कटिंग तो कुछ भी नहीं होती ना। ये आप माशाल्लाह साबन की शाइनिंग चेक करें कि कितनी स्पीड से लड़का साबन रख रहा है। तो एक लड़का जब आप डाई मशीन के साथ बिठाएंगे तो आपके पास से साबन, उसके पास से साबन ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 2 लड़के बिठाएंगे तो फिर वो पूरा आते जाएंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये साइडों से पेपर टाइप बन जाता है जो कटिंग होती है। तो वो आप दोबारा उसको प्लोडर चल रहा होता है तो साथ साथ आप उसको प्लोडर में डालते जाएं। और जब आप 500-600 या 400 kg माल बनाते हैं तो ये 400-500 kg की ये कौन सी ज़्यादा कटिंग है, इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं होती।
ये देखें डाई मशीन से जैसे ही साबुन निकल रहा है, लड़के उठा के उसी वक्त टोकरी में रख रहे हैं। किसी वाइड से किसी कटर से काटने की इसको ज़रूरत नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे सिस्टम में कोई किसी किस्म का कटर इस्तेमाल नहीं होता। आपने प्लोडर से केक काटना है, डाई मशीन में को देना है। डाई मशीन ने जब साबुन डाई से निकालना है तो आपने उसी वक्त उठा के सीधा अपनी बास्केट या टोकरी में रखना है, या जिस चीज़ में भी आप रखते हैं। ये देखें आपके सामने लड़का उठा रहा है माल जो डाई मशीन से निकल रहा है। ये देखें उसने सीधा उठा के टोकरी में रख देना है। डाई मशीन मुकम्मल तौर पर साबुन को साफ़ करके निकालती है। उसके बाद किसी कटर से किसी वाइड से आपको काटने की, साबुन को या साफ़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और प्यारे नाजरीन, मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जब आपका प्लोडर भी चिलिंग होगा यानी ठंडे पानी वाला होगा और आपकी डाई मशीन भी ठंडे पानी वाली होगी, तो मेरे भाई आपके साबुन की क्वालिटी माशाल्लाह कुछ और हो जाएगी। आप जब अपना काम करते हैं तो उसको ध्यान से करा करें। आप मेहनत और लगन से किया करें। मेहनत और लगन से ही आपको तजर्बा हासिल होगा। जब आप अपने काम में छोटी मोटियाँ लापरवाहियाँ करते हैं तो फिर उसका खमियाजा आपको मार्केट में भुगतना पड़ता है।